Welcome dear students. Here we are going to start our next lecture, 12th class history, topic 17.4 taken from chapter 1, thermal decomposition of carbonates and nitrates. Thermal decomposition को अगर हम देखें तो जो हमारा टॉपिक है था मीन होता है हीट और डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, यानी किसी भी कंपाउंड का टूटना, ब्रेक डाउन होना थ्रू हीटिंग, यानी हम उसको हीट करें तो उस एलिमेंट के टूटने की वजह से जो आएगा हमारे पास रिज़ल्ट, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। और किन कंपाउंड्स को हम देख रहे हैं, हम कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स को देख रहे हैं। और ज़ाहिरी बात है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, केमिकल कंपाउंड उनके टूटेंगे और रिजल्टिंग में हम उनको टेस्ट करेंगे कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट नेक्स्ट जनरेट होती है। स्टार्ट करते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन इज़ अ केमिकल रिएक्शन विच where single compound break down into two or more simpler substance when heated usually require energy to break the chemical bond within the compounds। कहते हैं ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड जो है वो अपने दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में टूट जाए, ठीक है। एक के टूटने से वो स्प्लिट हुआ, उससे नेक्स्ट टू से ज़्यादा बने, तीन बन गए, चार बन गए, तो उसको हीटिंग के प्रोसेस के ज़रिए जब वो ऐसे दो या तीन से ज़्यादा कंपाउंड में, सिंपलर कंपाउंड में टूट जाए तो इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन का नाम देते हैं। हीटिंग प्रोवाइड करी है और ज़ाहिर बात है हीट प्रोवाइड करी है, हीट अब्जॉर्ब हुई है, तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ये हीट को अब्जॉर्ब करेगा और ब्रेक द केमिकल कंपाउंड, और उसी हीट को यूज़ करके ही अपने केमिकल कंपाउंड को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। ये था थर्मल डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन। उसके बाद है इज़ वेरी यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द एनालाइजिंग ग्रुप 2 कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स बिकॉज देयर थर्मल स्टेबिलिटी फॉलोज अ क्लियर ट्रेंड डाउन द ग्रुप। इनका कहते हैं प्रोडक्ट टेबल में एक अच्छा खासा ट्रेंड जो है इनकी इस हीट के डिकम्पोजिशन के नतीजे में हमें मिलता है ग्रुप 2 का। अगर हम उनके कार्बोनेट्स को देख लें, यानी ग्रुप 2 ने कार्बन के साथ रिएक्शन करके बनाया हो, या उसको नाइट्रेट्स को देख लें, अच्छा खासा ट्रेंड मिलता है जो लीनियरली रेगुलरली डाउन द ग्रुप जो कहते हैं हमें, तो उसका ट्रेंड मिलता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स का। डिकम्पोज अपॉन हीटिंग, और जब इनको कहते हैं, अगर हम ग्रुप 2 के कार्बोनेट को देखें, ये इनको हीट प्रोवाइड करते हैं जब हम जैसे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कहते हैं हीटिंग के नतीजे में ये अपना मेटल, जो भी मेटल कैल्शियम प्रेजेंट है, मैग्नीशियम प्रेजेंट है, उसका एक साइड बनाएगा और साथ में क्या रिलीज़ करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि वो जो उनका कार्बोनेट था वो दो सब्सटेंस में स्प्लिट हुआ है, एक दो में जनरेट हुआ, एक मेटल ऑक्साइड बन गया और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम ग्रुप 2 में अब टॉप टू बॉटम की तरफ जाते हैं तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। इनको यानी ऊपर वाले कम स्टेबल हैं, नीचे वाले ज़्यादा स्टेबल कार्बोनेट्स हैं, उनको ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। दिस मीन दैट बेरिलियम कार्बोनेट डिकम्पोज एट लोअर टेम्परेचर दैन मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्योंकि अगर हम ग्रुप में देखें तो बेरिलियम ऊपर है इसकी पोजीशन और मैग्नीशियम नीचे है, तो इनकी कहते हैं कि बेरिलियम जो है डिकम्पोज करना हो तो उसको ये थोड़े टेम्परेचर पे हो जाएगा और मैग्नीशियम जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर पे करेगा, और इसी तरह फिर कैल्शियम जो है वो भी एट लोअर टेम्परेचर देन कैल्शियम, और जो कैल्शियम जो है उसको मैग्नीशियम से भी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, मैग्नीशियम को कैल्शियम से कम। ये उनका उन्होंने जनरल केमिकल रिएक्शन बताया हुआ है। मैग्नीशियम कार्बोनेट हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट हीटिंग की है, हीटिंग के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई है और साथ में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई है और कैल्शियम ऑक्साइड, यानी मेटल का ऑक्साइड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें आगे क्या है कि जो बेरियम जो है, बेरिलियम कार्बोनेट, यानी जो ग्रुप में सबसे बेरियम कार्बोनेट लास्ट में मौजूद है, उसको सबसे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। ऐसा क्यों है? ये ट्रेंड जो है, कहते हैं ये जो डाउन द ग्रुप हमने ट्रेंड देखा है, ये डिपेंड करता है मेटल के साइज़ के ऊपर। ये जो मेटल है हमारे साथ अटैच, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बेरियम है, बेरिलियम है, ये इसके साइज़ पर डिपेंड करता है। जो छोटा मेटल है साइज़ में और उसकी चार्ज उसके ऊपर ज़्यादा है, जैसे कि हमारे पास बेरिलियम है, ठीक है, जिसके ऊपर +2 चार्ज है, उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा, ठीक है। वो जो उसका कार्बोनेट आयन है, ठीक है, उसको ज़्यादा अच्छे से जो है वो पकड़ नहीं पाएगा, और जब उसको हम हीट करेंगे वो अपनी बॉन्ड स्ट्रेंथ को स्टेबल नहीं रख पाएगा और उसका डिकम्पोज क्या होना क्या होगा, आसान। उसका अदरवाइज़ अगर हम देखें अल्टरनेटिवली कि जो हमारा ऐसी मेटल है जिसका साइज़ क्या है, बिग है, वो अपनी कार्बोनेट आयन जो है उसको ज़्यादा अच्छे से होल्ड अप कर रखा होगा, वो स्टेबल होगा और डिकम्पोजिशन के लिए उसको ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी। ग्रुप 2 में अगर हम अब नाइट्रेट्स को देख लें, हमने देख लिया ना कि अगर हम देखें तो ये जो इनकी स्टेबिलिटी है, ये डाउन द ग्रुप क्या हुई थी, कार्बोनेट्स की इंक्रीज़ हुई थी। अपर वाले जो थे वो लेस स्टेबल थे, डाउन वाले थे वो मैक्सिममली ज़्यादा स्टेबल थे। नाइट्रेट्स जो हैं जब उनको ईट करते हैं ग्रुप 2 के, तो वो 3 टर्म्स में कन्वर्ट होते हैं, यानी 3 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। एक उनका मेटल ऑक्साइड बनता है, एक उनका ऑक्सीजन गैस बनता है और तीसरी उनकी ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जनरेट होती है।
Similar to carbonates, thermal stability of nitrates also increased down the group. Beryllium nitrate is less stable एंड बेरियम इज़ द मोस्ट स्टेबल। अब कहते हैं इनकी भी स्टेबिलिटी वही ट्रेंड को फॉलो करती है, यानी ऊपर वाले कम स्टेबल है और नीचे वाले क्या हैं, ज़्यादा स्टेबल हैं। टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करती है। और अगर इनका जनरल रिएक्शन देखें तो कैल्शियम का जो नाइट्रेट है वो कैल्शियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में स्प्लिट हुआ है। द सेम पोलराइजिंग पावर आर्ग्यूमेंट, यानी जो बात हमने पहले बोली कि स्मॉल मेटल का जो साइज़ है और उनका ऊपर चार्ज ज़्यादा है वो ग्रुप को डिस्टॉर्ट इजीली नहीं कर पाता, उसकी डिकम्पोजिशन जो है वो आसानी से हो जाती है, थोड़ा से टेम्परेचर पे इफेक्टिव होता है और वो मेटल जो है वो ब्रेक कर जाती है उसका कार्बन नाइट्रेट जो है। इसमें इंटरेस्टिंगली ये जो नाइट्रोजन गैस का बनना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का ब्राउन कलर की होती है। ये केमिकल लैब्स में ये टेस्टिंग के लिए भी यूज़ करती है नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स की, कि जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में ये रिलीज़ हो गया इससे उसका मतलब है रेडिश ब्राउन कलर होता है, इजीली अपेरेंट होता है, यानी ब्राउन कलर का धुआं सा हमें अपने टेस्ट ट्यूब्स में निकलता हुआ दिखाई देता है। तो इस बात की विजुअलाइजेशन के ज़रिए पता चल जाता है कि इसमें नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स प्रेजेंट है। ये टेस्ट भी यूज़ किया जाता है। ये जो इसका जो एलिमेंट का ग्रुप डाउन अगर हम देखें ट्रेंड जो है कि डाउन द ग्रुप वो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। सेम आर्ग्यूमेंट जो हमारा पीछे वाले के लिए था, कार्बोनेट्स के लिए था, यहाँ पर भी यही है, यानी जो मेटल जिसका साइज़ कम है और उसके ऊपर चार्ज क्या है, ज़्यादा है, एट द टॉप ऑफ द ग्रुप डिस्टॉर्ट द नाइट्रेट आयन मोर इफेक्टिवली, वो उसको जल्दी से डिस्टॉर्ट वो हो जाती है, यानी थोड़ी सी हीट मिली वो डिकम्पोज हो जाती है और अपना जो एक्स्ट्रा 3 या 2 सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाती है। बाय ऑब्जर्विंग द टेम्परेचर एट विच ग्रुप 2 एलिमेंट कार्बोनेट और नाइट्रेट डिकम्पोज, केमिस्ट कैन आइडेंटिफाई द अननोन कंपाउंड एंड कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट। इससे हम जब इनके ग्रुप 2 के नाइट्रेट्स या कार्बोनेट को डिटेक्ट करते हैं, मतलब इसको स्टडी करते हैं, तो हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है कि जो हमारे पास कंपाउंड अंडर स्टडी है वो कौन सा है। ठीक है, यानी कि जैसे अभी हमने बोला ना कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है एक कन्फर्मेशन के लिए यूज़ हो जाती है, इसका कलर जो है रेडिश ब्राउन, ये हमें कंफर्म कर देता है कि अंदर जो स्टडी कंपाउंड है ग्रुप 2 एलिमेंट का वो उसका नाइट्रेट है या कार्बोनेट है। यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी तो इसका मतलब वो कार्बोनेट था, अगर ये ब्राउन कलर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है तो वो नाइट्रेट या नाइट्राइट था। तो उसके अलावा फर्दर हम उस एटम के आयन के साइज़ के बारे में स्टडी कर सकते हैं अच्छे से, चार्ज डेंसिटी के बारे में हमें ट्रेंड मिलता है और थर्मल स्टेबिलिटी का ट्रेंड हमें मिल ही रहा है। जैसे कि ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स का उन्होंने टेबल बनाया हुआ है, हमने बोला टॉप टू बॉटम ये इनकी जो स्टेबिलिटी बढ़ती है। टॉप टू बॉटम में अगर हम देखें तो टॉप वालों के लिए लोअर टेम्परेचर है रिक्वायर्ड डिकम्पोजिशन के लिए और बॉटम वालों के लिए हायर है। तो इसी तरह जो बेरिलियम है वो 250 डिग्री पे डिकम्पोज कर जाता है और बेरिलियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। उसके नतीजे में जो लास्ट पे है बेरियम कार्बोनेट, उसको 1360 टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी तब जाके ये अपने बेरिलियम जो है बेरियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम सल्फेट और हाइड्रोक्साइड जो हैं ग्रुप 2 एलिमेंट के, इनकी सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करेंगे।